TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सीरिया अब तक वर्ल्ड वॉर का टेस्टिंग ग्राउंड था, लेकिन अब वहां पर तीसरा विश्व युद्ध करीब करीब शुरू हो चुका है। सीरिया का इदलिब शहर मौजूदा वक्त में ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है जहां थर्ड वर्ल्ड वॉर का सेकेंड राउंड चल रहा है। बीते 100 घंटे के अंदर सीरिया में इतना बम, गोला और बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सीरिया के इदलिब से जंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही खौफनाक हैं। दो मुल्कों के बीच शुरू हुई जंग अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसे रोक पाना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, इस जंग में सुपर पावर अमेरिका और महाशक्ति रूस के अलावा आधा दर्जन मुल्क भी खुद को झोंक चुके हैं। आखिर कैसे मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने तबाही की डेट फिक्स कर दी है? क्या इस जंग में अब न्यूक्लियर बम गिराने की तैयारी हो रही है? आखिर कैसे आधी दुनिया पर मंडराने है रिस्क? आप खुद देखिए। तीसरे विश्व युद्ध का सेकंड राउंड, सीरिया बना बैटल ग्राउंड। मिसाइल गरजी, बारूद बरसा, खाड़ी मुल्कों में खौफ पसरा। मिडिल ईस्ट में जंग जारी, अब न्यूक्लियर बम की बारी। तबाही की डेट फिक्स, आधी दुनिया पर मंडराया रिस्क। 10 बरस से बारूदी बैटल ग्राउंड बने सीरिया के अखाड़े में जैसे महायुद्ध का आगाज हुआ, तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। फाइटर प्लेन बारूद बरसाने लगे, आसमान में मंडराते ड्रोन ने मानो बारूदी बवंडर ही ला दिया। सीरिया का एक दिल शहर बम, गोला और बारूद से सन गया। यकीन मानिए, तुर्की और सीरिया के बीच छिड़ी जंग की तस्वीरें बेहद ही खौफनाक हैं। मंजर इतना भयावह है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मौत बांटने वाला ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो अब तक सीरिया के इदलिब में इस्तेमाल ना किया गया हो। आखिर सीरिया का इदलिब शहर क्यों दहलने लगा? तुर्की और सीरिया के बीच भीषण युद्ध के हालात कैसे बने? ताबड़तोड़ अंदाज में हो रहे हमलों की शुरुआत कहां से हुई और कैसे इस जंग में दो सुपर पावर के अलावा दुनिया के आधा दर्जन मुल्क विध्वंसक हथियारों के साथ कूद पड़े? पहले आप ये जान लीजिए। सीरिया में छिड़ी जंग की टाइमलाइन। 27 फरवरी 2020 तुर्की के एयर स्ट्राइक में सीरियाई सेना के 45 सैनिकों की मौत। 29 फरवरी 2020 इदलिब में सीरिया ने तुर्की के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 1 मार्च 2020 तुर्की ने सीरियाई सेना पर पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। 2 मार्च 2020 इजराइल ने भी स्पाइस मिसाइल से सीरियाई ठिकानों पर अटैक। इस वक्त इदलिब में तुर्की बशर अल असद की सीरियाई सेना पर मौत बनकर टूटा है। जैसे ही सीरियाई सेना ने रूस के साथ मिलकर इदलिब में मौजूद तुर्की के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद से ही तुर्की पर सीरियाई सेना को पूरी तरह से तबाह करने की सनक सवार हो चुकी है, क्योंकि बशर की सीरियाई सेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए तुर्की के 78 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बस इसी हमले के बाद से तुर्की बदले की आग में जलने लगा और उसने सीरिया में बारूदी बवंडर ला दिया है। अब तक तुर्की के हमले में सीरियाई सेना के 3 सुकोई फाइटर प्लेन, 8 हेलीकॉप्टर, 135 टैंक, 5 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब तक सिर्फ तुर्की ही बशर की सेना पर बारूद बरसा रहा था, लेकिन अब सीरिया से बदला लेने के लिए इजराइल भी सीरिया के बैटलफील्ड में कूद चुका है। इजराइल ने अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से सीरियाई सेना पर स्पाइस मिसाइल से एयर स्ट्राइक की। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग में सीरिया अकेला है। महाशक्ति रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ खड़े हैं। तुर्की और इजराइल के अटैक के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी एक्शन मोड में आ गए हैं। मसलन हमले के बाद रूस ने अपने वॉरशिप को सीरिया में तैनात किया। रूस ने ब्लैक सी में शिप से हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। रूस की वायुसेना ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान को सीरिया भेजा। तो टर्की एक ऐसा मुल्क है उस इलाके के अंदर जो अपने आप को समझता है वो नेटो का एलाय, तो इसलिए वो समझता है कि मैं अगर ये इदलिब प्रोविंस जो है उसको अपने कब्जे में रखूं या वो रेबल्स के पास रहे तो मेरी सुरक्षा बड़ी रहेगी। तो उसने डायरेक्ट इंटरवेंशन कर लिया उसके अंदर। रूस बीते कई सालों से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देते आए। ऐसे में तुर्की के साथ सुपर पावर अमेरिका भी खड़ा है, भले ही सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अमेरिका तुर्की को पूरा सपोर्ट कर रहा है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि अमेरिका के इशारे पर ही तुर्की और इजराइल सीरिया सेनाओं पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सीरिया का युद्ध दुनिया के सबसे खौफनाक युद्ध में तब्दील हो चुका है, जिसमें कई मोर्चे हैं। लेकिन इस वक्त इदलिब में जो बारूदी कोहराम मचा है, इसके पीछे जो चेहरे हैं, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। पहला खेमा सीरिया की सेना, कुर्दिश लड़ाके, रूस, ईरान, ग्रीस।
दूसरा खेमा सीरिया की रिबेल आर्मी, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। 2 खेमों में यह क्षेत्र बढ़ चुका है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ दिखाई दे रही है। और अगर तुर्की और सीरिया दोनों बातचीत की टेबल पर 5 तारीख को, जब रूस के पुतिन और तुर्की के एर्दोगन दोनों सामने बैठने वाले हैं, अगर उसमें कोई समझौता ना हुआ तो यह खेल दुनिया को बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब कई सारे मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग में कूद चुके हैं, 2 खेमे तैयार हो चुके हैं, विध्वंसक हथियारों की जबरदस्त नुमाइश की जा रही है। एटम बम को छोड़कर बाकी सारे हथियारों ने इदलिब शहर को तहस नहस कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। बस नरसंहार के लिए एटम बम फटने की बारी है। और जिस तरह के हालात सीरिया में बन रहे हैं, ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं है कि जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 के इस वॉर जोन में एटमी हथियार बर्बादी मचाएंगे। सीरिया के खिलाफ तुर्की ने सैन्य हमला कर दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। तुर्की ने सीरिया के इदलिब में बेहिसाब बारूद बरसाया, सीरिया के फाइटर जेट उड़ा दिए, टैंकों को तबाह कर दिया, डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, मिसाइल अटैक से पूरे इदलिब को धुआं धुआं कर दिया। हालांकि सीरियन आर्मी ने भी तुर्की को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन इस बारूदी सनक ने दुनिया को सकते में डाल दिया है, क्योंकि सीरिया के बारूदी बैटल ग्राउंड में सिर्फ सीरिया और तुर्की नहीं है, बल्कि रूस जैसा पावरफुल नेशन भी मौजूद है। तो वहीं सुपर पावर अमेरिका भी। ऐसे में अंजाम क्या होगा, आप खुद देखिए। मिडिल ईस्ट का ये इलाका ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है जहां कहने को तो जंग 2 मुल्कों के बीच है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। सीरिया और तुर्की के बीच छिड़े संग्राम में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क जोर आजमाइश में जुटे हैं। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ महाबली रूस। इसके अलावा ईरान, ग्रीस, फ्रांस और इजराइल भी अब इस जंग में कूद पड़े हैं। ऐसे में इस प्रचंड युद्ध का अंजाम क्या होगा? न जाने कितनी कीमत चुकाएगी इंसानियत, न जाने कितने देश तबाह होंगे, न जाने कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे। क्योंकि 10 बरस तो हो गए, लाखों लोग मर चुके हैं, कितनी बस्तियां उजड़ गई हैं, न जाने कितने शहर कब्रिस्तान बन गए। लेकिन तब से लेकर अब तक बारूदी बारिश बदस्तूर जारी है खूनी संग्राम। हर गुजरते दिन के साथ और भीषण और भयानक होती जा रही है ये लड़ाई। हर गुजरते दिन के साथ और भीषण और भयानक होती जा रही है लड़ाई। 2 महाशक्तियों की आजमाइश है। कई ताकतवर देश इस युद्ध के अहम किरदार हैं। सीरियन आर्मी कह रही है कि इदलिब जो प्रोविंस मिला हुआ है, वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है उनसे हम खाली कराएंगे, और लगातार वो उसको खाली भी करा रहे। समस्या ये है कि वहाँ पे जो बहुत से संगठन हैं जिनको सीरियन आतंकवादी कहता है, उनका संबंध, उनमें से बहुतों का संबंध टर्की से सीधा जुड़ा हुआ है। बगदादी की मौत के बाद सीरिया में बशर अल असद सरकार का दबदबा हो गया, लेकिन बशर के खिलाफ सीरिया की रिबेल आर्मी ने विद्रोह कर दिया। इदलिब को सीरिया की रिबेल आर्मी यानी विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया। ऐसे में रूस ने फिर से सीरिया में एंट्री मारी और बशर अल असद की सरकार को समर्थन करते हुए इदलिब को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने का ऑपरेशन चलाया। सीरिया के विद्रोहियों को तुर्की ने समर्थन किया। बस यही वो वजह है जिसने इदलिब को जंग का मैदान बना दिया। सीरिया की सेना ने हाल ही में इदलिब प्रांत से तुर्की की सेना और उसके समर्थक विद्रोहियों को खदेड़ दिया था। सीरिया की इस जीत में सबसे बड़ी मदद का आरोप तुर्की ने सीधे रूस पर लगाया। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस को फरवरी खत्म होने से पहले सीरिया से निकल जाने की धमकी दे दी, लेकिन रूस ने इस धमकी को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद तुर्की ने सीरिया की सेना के अड्डों पर हमला किया, जिसमें बशर आर्मी के 45 जवान मारे गए। इसके जवाब में सीरिया की सेना ने रूस के साथ मिलकर तुर्की के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में तुर्की के 78 सैनिकों की मौत हो गई। सीरियन गवर्नमेंट को बैक कर रही है रशिया, और रशिया उसके अंदर अपने फाइटर प्लेन भी भेज रही है सीरियन गवर्नमेंट की मदद के लिए। अपने उसके कुछ ड्रोन्स भी जो हैं वो तुर्की ने गिरा दिए हुए हैं। तो ये एक ऐसा एक कॉल्ड्रोन बन गया वहाँ पे कि किसी भी टाइम इसमें एक
बड़ा युद्ध होने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस हमले के बाद तुर्की बौखला गया और उसने सीरिया की सेना पर आक्रामक अंदाज में हमला बोल दिया। तुर्की ने पहले तो ड्रोन से अटैक किए, इसके बाद फाइटर प्लेन से एयर स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, तुर्की ने रूस से सीरिया को मिले 3 सुखोई फाइटर प्लेन को भी तबाह कर दिया। तुर्की ने इदलिब शहर के उस हर ठिकाने को मिसाइलों से टारगेट किया जिस पर बसर की सीरियाई सेना ने कब्जा कर लिया। तुर्की ने पूरे इलाके में बारूदी बवंडर ला दिया। सीरियाई सेना के 100 से ज्यादा टैंकों को पलक झपकते ही कबाड़ में तब्दील कर दिया। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद मोर्चा संभाला। इतना ही नहीं, सीरिया पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुद सीरिया पर अटैक के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और सीरिया से जंग के पीछे की वजह का खुलासा किया। तुर्की ने न सिर्फ सीरिया पर अटैक किया बल्कि तुर्की की सेना ने सीरिया सेना का साथ दे रहे रूस के भी ड्रोन और डिफेंस सिस्टम पर हमला बोला। हालांकि तुर्की के इस अटैक के बाद रूस भी एक्शन में आ गया। रूस ने अपने फाइटर प्लेन को सीरिया भेज दिया है और रूस ने तुर्की को चेतावनी भी दी। इसी बीच खबर यह आई कि 5 मार्च को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच मीटिंग होगी। अब तक तो सीरियाई सेना संभली भी नहीं थी। इस बीच इजराइल ने भी सीरिया में एयर स्ट्राइक कर दी क्योंकि तुर्की के साथ पहले से ही अमेरिका है और अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक का जिम्मा इजराइल को दे दिया है। मामला यही नहीं थमा। तुर्की ने सीरिया से आए शरणार्थियों को यूरोप में भेजने की धमकी दी और इसके लिए तुर्की ने यूरोप की तरफ जाने वाले सभी बॉर्डर खोल दिए, जिसके बाद तुर्की और ग्रीस के बीच टेंशन बढ़ गई। ग्रीस ने तुर्की पर हमले के लिए सेना रवाना कर दी। रशिया इतना इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ने देगा। उसकी कोशिश इस समय यही है कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए, कम किया जाए, मसालेहत की जाए। अमेरिका ने ज़रूर धमकी दी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस धमकी है, जिसके ऊपर भी ज़रूर इस बात को सीरिया भी समझता है और इस बात को रशिया भी समझता है। इस जंग में ट्विस्ट डालने के लिए अमेरिका का सबसे कट्टर दुश्मन ईरान भी कूद चुका है, क्योंकि जिस तरह इजराइल और फ्रांस तुर्की के सपोर्ट में आए, ऐसे में ईरान ने भी तुर्की के खिलाफ सीरिया और रूस का साथ देने की बात कह दी। मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका को अपनी कुव्वत दिखाना। यानी जंग का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। अब इसका अंजाम कितना खौफनाक होगा, इस वक्त ये कहना बेहद ही मुश्किल है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूरोपीय देशों को भी धमकी दे रखी है कि तुर्की में बसे सीरिया के शरणार्थियों को वो अब यूरोपीय देशों में धकेलेंगे, जिससे यूरोप के सभी देशों में उथल पुथल मच गई है। सबसे ज्यादा टेंशन ग्रीस को है, क्योंकि लाखों की तादाद में सीरिया से पलायन करने वाले शरणार्थी पहले ही दुनिया भर में मौजूद हैं। आखिर ये कौन है और क्यों तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन रहे हैं, ये भी जान लीजिए। 4 मुल्कों में बसे कुर्द सुन्नी मुसलमान हैं। इनकी दर्दनाक दास्तान पहले विश्व युद्ध से शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के विजेता अमेरिका और ब्रिटेन ने 1920 में तय किया था कि कुर्दिस्तान बनाया जाएगा, पर 3 साल बाद ही मामला अटक गया। नई संधि हो गई। तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने कुर्दों को दरकिनार कर दिया। तब से ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में बसे कुर्द अपने वतन की मांग कर रहे हैं, और ये मांग जब जब बुलंद हुई तब तब नरसंहार हुआ। इराक में सद्दाम हुसैन ने कुर्दों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कराया, जिसका बदला साल 2003 में कुर्दों ने अमेरिका की बड़ी मदद कर की। सद्दाम हुसैन को हराने के लिए कुर्दों ने अमेरिकी सेना का साथ दिया था, जिसके बाद इराक में कुर्दिश पार्लियामेंट बनाई गई। 2005 से ही कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट मसूद बरजानी ने फरवरी 2016 में रेफरेंडम की बात की। ये रेफरेंडम भी हुआ। 90% लोगों ने अलग कुर्दिस्तान के लिए वोट किया, लेकिन इराक सरकार ने उसे खारिज कर दिया। फिर तो जहां भी कुर्द थे आजादी की मांग करने लगे। तुर्की में कुर्दों ने अलग देश की मांग की तो 40,000 कुर्द मार दिए गए। सीरिया में ISIS ने इन कुर्दों पर बेपनाह कहर ढाया। कुर्द औरतों का रेप किया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया, सरेआम कत्ल किया गया। अपनी जान बचाने के लिए कुर्द एक देश से दूसरे देश पलायन करते गए।
साल 2014 में 2 दिन में 1,30,000 कुर्द सीरिया से तुर्की चले गए थे, जिसके बाद कुर्द फाइटर्स में बड़ी तादाद में महिलाओं ने मोर्चा संभाला। बगदादी ब्रिगेड कुर्द इलाके में कब्जे की फिराक में थी। तब कुर्दों ने अपने फाइटर तैयार किए, उन्हें पेशमर्गा नाम दिया गया। उन्होंने बगदादी के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिकी सेना की मदद से धीरे धीरे इराक को कुर्दों ने आतंकियों से बचाया। सीरिया में भी कुर्दों का पराक्रम दिखा। खाड़ी मुल्कों में जब जंग मद्दम पड़ी तो सब अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन कुर्दों की किसी ने कोई मदद नहीं की। तुर्की इसी इंतजार में बैठा था कि जैसे ही सुपर पावर हटेंगे वो कुर्दों का काम तमाम कर देगा, क्योंकि कुर्दों से उसकी नफरत बहुत पुरानी है। तुर्की की आबादी में लगभग 20% कुर्द हैं, लेकिन तुर्की में इन्हें कोई मुसलमान मानने को तैयार नहीं। तुर्की में कुर्दों को पहाड़ी तुर्क कहते हैं और बड़ा भेदभाव किया जाता है। यहां तक कि इनके रखे नाम और कपड़े भी तुर्की समाज में बैन कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि तुर्की जैसा धोखा अमेरिका ने भी कुर्दों के साथ किया। अपनी फौज को सीरिया से निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की सरकार को कुर्दों को ठिकाने लगाने की छूट दे दी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यहीं चूक गए, क्योंकि भारत ने कश्मीर के मामले में टांग अड़ाने वाले तुर्की को साफ संदेश दे दिया है कि कश्मीर पर मानवाधिकारों की बात का ढोंग करने वाले लोग कुर्दों पर अत्याचार बंद करें। भारत की इस पहल को पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इतने पर भी तुर्की अगर नहीं संभला तब तीसरे विश्व युद्ध में एटमी जंग की नौबत आनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।